हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। हिंदी का टॉपिक है। तो आज हम लोग अलंकार के साथ साथ उसका परिभाषा और उसका भेद भी देखने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड ये बहुत अच्छे तरीके से आज के टॉपिक में, आज का लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से अलंकार समझाने का मैं गारंटी लेती हूँ। एंड इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप लोग को अलंकार का हर एक परिभाषा और हर एक भेद क्लियर हो जाएगा एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अलंकार। जैसे कि हम अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं अलंकार और उसके परिभाषा और उसके भेद पर। तो आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो चलिए जान लेते हैं कि जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है। आभूषण मतलब गहना। जिस प्रकार मनुष्य का सुंदरता एक गहना बढ़ा देता है, गहना पहनने के बाद जो लड़कियां या औरतें क्या हो जाती हैं, एकदम सुंदर दिखने लग जाती हैं मेकअप करने के बाद। तो जिस प्रकार लड़की का सुंदरता मेकअप और गहना बढ़ाता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कविता का जो शोभा, ये अलंकार की मदद से बढ़ाया जाता है। यानी कि जो अलंकार होता है ये कविता का शोभा बढ़ा देता है, यानी कि शोभा पर प्रभाव डालता है। इससे बहुत सुंदर लगने लगता है कविता, इस पर प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम परिभाषा का बात करें तो अलंकार वह चीज है, यानी कि अलंकार वह मतलब वस्तु तो नहीं है। ये अलंकार ऐसा चीज है जो कविताओं में यूज होता है एंड इसके माध्यम से काव्य में भाषा और शब्द के मदद से काव्य को सुसज्जित कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया जाता है। यहाँ पर खेल किसका होता है? शब्द का और अर्थ का। शब्द और अर्थ के खेल से यहाँ पर काव्य को सुंदर बना दिया जाता है एंड इसमें सुंदरता का प्रभाव बहुत ज्यादा मतलब चमत्कारी रूप से बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं अलंकार। अब यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है अलंकार का परिभाषा कि काव्य में, भाषाओं को सुंदर बनाने में। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को समझ आ गया कि जिस प्रकार व्यक्ति का शोभा एक गहना बना बढ़ा देता है, आभूषण बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार काव्य का सुंदरता अगर बढ़ाना हो तो हम अलंकार का यूज करते हैं। तो अगला है हमारा कि अलंकार का मुख्य दो भेद होते हैं। जैसे कि अलंकार जो है ना, इसका मुख्य दो भेद होते हैं, लेकिन मतलब एक आचार्य थे, आचार्य भोज, उनके अनुसार ना अलंकार का तीन भेद होते हैं। ठीक है, अगर मुख्य पूछा जाए तो अलंकार का दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज के अनुसार तीन भेद होते हैं, जो कि एक उभया अलंकार भी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग शब्दालंकार पे बात करते हैं। जो शब्दालंकार है ना, इस मतलब कि कविता का सुंदरता शब्दों के माध्यम से जो बढ़ाता है उसी को बोलते हैं शब्दालंकार। यानी कि कविता का सुंदरता जहां पर शब्द के माध्यम से बढ़ रहा है उसी को शब्दालंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ शब्दों का आवृत्ति होगा, वर्णों का आवृत्ति होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या टाइप्स हो सकता है, यानी कि इसका क्या क्या भेद हो सकता है। अगर हम इसके परिभाषा पे बात करें तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। जब काव्य की शोभा शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन या ध्वनि साम्य, यानी कि जब शब्द ये सब के मदद से किसी भी काव्य का सुंदरता बढ़ता है तो वहां पर शब्द अलंकार। अब यहाँ पर अगर देखें हम प्रमुख शब्द अलंकार, यानी कि शब्द अलंकार का कुछ मेन टाइप्स यानी कि भेद देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। ऐसा तो शब्द अलंकार का और भी भेद है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ मेन भेद ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्र अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार होता है, यानी कि एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार होता है। वहीं पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चंचल चकोर चांदनी में चहकते हैं, यहाँ पर च च का आवृत्ति बार बार हो रहा है। जैसे चंचल में भी च है, चकोर में भी च है, चांदनी में भी च है एंड चहकते में भी च है। यहाँ पर च का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अगर देखें कि बाल बाल बचा बाला, यानी कि इसमें ब का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अगर देखें कि कनक कनक कांति के किरणें, यहाँ पर क का रिपीटेशन
बार बार हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। एक शब्द में अगर कहीं पर एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब यमक क्या होता है? अगर एक ही शब्द का रिपीटेशन बार बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि राम नाम जपते रहो राम से मिलेगा आराम। यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है और एक राम आराम, मतलब एक राम भगवान जी का नाम है कि राम का नाम जपते रहो और राम से मिलेगा आराम, यानी कि राम इंसान है उससे आराम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड है, यानी कि दो बार एक ही वर्ड आया है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सब आप देख लेंगे। यहाँ पर अब तीसरा अलंकार है सलेस अलंकार। सलेस मतलब होता है चिपका हुआ। अब चिपका हुआ का सेंस मतलब क्या, यानी कि सलेस अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द रहेगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग प्रकट होगा। यहाँ पर एक ही शब्द रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे कि यमक में क्या हो रहा था कि शब्द भी एक से दो बार पर मतलब आ रहा था, यानी कि रिपीटेशन शब्द का भी हो रहा था और उनका अर्थ भी अलग अलग था। लेकिन सलेश में एक ही मतलब एक ही शब्द रहेगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग रहेगा, उनका अर्थ अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखना चाहे तो राजा राम ने राजमस्य स्थापित किया। यहाँ पर एक राम मतलब है भगवान जी एंड फिर राम मतलब एक शांति। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेम एक ही राम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड का रिपीटेशन नहीं हुआ है लेकिन वही राम से दो अर्थ निकलता है, पहला भगवान का राम एंड फिर दूसरा शांति का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक ही वर्ड है लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे देखिए, काली रात में काली माँ की पूजा हुई, एक काली देवी और एक काली अंधकार, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि काली रात में एक ही वर्ड है लेकिन उसका अर्थ क्या क्या हो रहा है, अलग अलग निकल रहा है। जैसे कि नागराज ने नाग राज्य में प्रवेश किया। यहाँ पर नागराज मतलब क्या हुआ, एक सांप का, और नाग मतलब एक राजा, यानी कि यहाँ पर अलग अलग एक ही शब्द रहेगा लेकिन अलग अलग उसका अर्थ निकलेगा। इसी को बोलते हैं सलेस अलंकार, यानी कि अर्थ चिपका रहता है तो इसलिए उसको सलेस अलंकार कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब चलिए चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार क्या है? यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी काव्य में अर्थ के मदद से या फिर भाव के मदद से चमत्कार देखने को मिलेगा तो वहां पर अर्थालंकार होता है। इसमें कल्पना तुलना भावनाओं के माध्यम से क्या होता है कि कविताओं का सुंदरता बढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर आप इसके परिभाषा देखें तो जब काव्य की सुंदरता या शोभा भाव और अर्थ के चमत्कार से बढ़ता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार के भेद। अब अर्थालंकार के कुछ कुछ प्रमुख भेद यहाँ पर लेकर के आए हैं। जैसे कि अर्थालंकार का और भी भेद होता है लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा में ही आपको समझ आ रहा है कि उपमा क्या है। उपमा में किसी न किसी वस्तु का तुलना किया जा रहा होगा, तो यहाँ पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना किया जाता है, उसी को बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे कि वह सिंह के समान वीर है। यहाँ पर कुछ चीज होता है, जैसे कि एक उपमा, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है, एक साधारण धर्म होता है, एक साधारण धर्म होता है एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि के समान या फिर के लिए सॉरी, मतलब के समान है, के बराबर है, ऐसा कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इनके समान तुलना करवाते हैं। तो ये सब हम लोग कुछ अगले वीडियो में देखेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है एंड फिर साधारण धर्म क्या होता है, वाचक चिन्ह क्या क्या होता है, वाचक शब्द क्या क्या होता है। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस ये देख रहे हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में क्या किया जाता है कि तुलना किया जाता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना करना ही उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कि वह सिंह के समान वीर है, यहाँ पर उसका किससे कंपेयर किया जा रहा है, सिंह यानी कि शेर से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। उसकी आंखें कमल जैसी है, यानी कि यहाँ पर किससे कंपेयर कर किया जा रहा है आंख का, तो कमल से, तो ये क्या हो गया उपमा अलंकार। ऐसे ही बालक चांद के समान सुंदर है,
तो के समान, किसके समान? तो चांद के समान। तो यहाँ पर भी तुलना किया जा रहा है। अगर नेक्स्ट चले तो रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार क्या होता है भाई? तो इसमें क्या किया गया ना कि कुछ वर्ड के हेल्प से यहाँ पर तुलना किया गया उपमा में। इसमें डायरेक्ट तुलना किया जाता है, यानी कि इसमें दो कंपैरिजन नहीं, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें सीधा कंपेयर किया जाता है, सीधा तुलना किया जाता है, इसमें कोई सूचक शब्द नहीं लगा रहता है। जैसे कि उपमा में आप लोग को सूचक शब्द दिख रहा था, जैसे कि क्या था यहाँ पर वीर के वह सिंह के समान, तो सिंह के समान क्या हो गया? सूचक शब्द था। एंड उसकी आंखें नील मतलब उसकी आंखें कमल जैसी, तो जैसी क्या था? सूचक शब्द। इसमें के समान क्या था? सूचक शब्द। लेकिन रूपक में क्या होता है कि सूचक शब्द को हटा दिया जाता है। जैसे कि देखिए, वह सिंह है, वह डायरेक्ट सिंह ही है, मतलब वो शेर ही है, शेर के अलावा शेर से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया, तो वो क्या हो गया? रूपक। उसकी आंखें कमल है, कमल को ही क्या कह दिया गया? आंख, और आंख को ही कमल कह दिया गया। एंड बालक चांद है, कोई और नहीं, चांद ही है, डायरेक्ट एकदम यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो वही क्या होता है? रूपक अलंकार। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब क्या है? दो वर्ड से बना है, देखिए, एक अति और एक उक्ति। अति मतलब है होता है बहुत ज्यादा अधिक, एंड फिर उक्ति मतलब होता है कथन। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया कथन, कहा गया कथन, उसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। इसमें जैसे कि आंसू की नदी बह गई, अब ऐसा कभी होगा जी कि आंसू की नदी बह जाएगा? तो नहीं, तो यहाँ पर आंसू का ही नदी बह जा रहा है, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो ये हो गया अतिशयोक्ति। यहाँ पर धरती फट गई हंसी से धरती फट सकता है? नहीं, बट यहाँ पर बताया गया, तो ये क्या हुआ? अतिशयोक्ति। यहाँ पर जैसे कि उसकी आवाज से पर्वत हिल गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का यूज किया जा रहा है। अब आगे है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? इसमें कल्पना किया जाता है, कल्पना के आधार पर तुलना किया जाता है। जैसे कि मानो, मनु, जनहू, ये सब इसमें लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जैसे कि मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो, तो मानो जहां पे आपको वर्ड दिख जाए कि मानो हो गया, जैसे कि जैस, मानो, जैसे, जनहू, ये सब अगर दिख जाए आपको वर्ड कहीं भी, तो वो देख लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका पहचानने का ये तरीका है। अब मानवीकरण क्या होता है कि किसी भी निर्जीव या अमूर्त, यानी कि जो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक भावों को, एंड फिर प्राकृतिक शक्तियों, नेचुरल शक्ति, यानी कि नेचुरल पावर को अगर दिखाया जाए मानव के रूप दे करके, यानी कि उसके एक्टिविटी को दिया जाए उसको, तो उसी पे मानवीकरण अधिकार होता है। जैसे कि सूरज मुस्कुरा रहा है, सूरज तो मुस्कुराता नहीं है, यहाँ पर मुस्कुराता कौन है? ह्यूमन। तो ये मानव का मतलब एक्टिविटी है, तो यहाँ पर सूरज का किसका एक्टिविटी दिया गया? सूरज को मानव का एक्टिविटी, मानव का एक्टिविटी मुस्कुराना था, जो कि सूरज को प्रदान किया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। नदी गा रही है, नदी गाती नहीं है, नदी, ये गाना किसका एक्टिविटी है? ह्यूमन का। तो ह्यूमन का एक्टिविटी मानवी, मतलब कि अगर किसी भी निर्जीव को दिया जाए या फिर भावों को दिया जाए, इमोशन को दिया जाए, तो उसी पे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। इसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे पवन नाच रहा था, पवन यानी कि हवा, हवा नाच रहा था, क्या हवा नाचता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर नाचता कौन है? ह्यूमन, यानी कि मानव। तो मानव का जब एक्टिविटी, गतिविधियां जब किसी निर्जीव को दिया जाए, तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, एंड फिर रूपक हो गया, ये सब हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड आगे देखें तो उभया अलंकार। अब आगे है उभया अलंकार, जो कि आचार्य भोज के अनुसार, जो इसमें क्या होता है ना कि उभया में, जैसे कि हम लोग शब्द अलंकार देखे, उसमें शब्द की मदद से काव्य की सुंदरता बढ़ाया जा रहा था। अर्थ अलंकार देखे तो उसमें अर्थ की मदद से काव्य की सुंदरता बढ़ाया जा रहा था। अब उभया अलंकार में क्या होगा ना कि अर्थ और शब्द के दोनों के माध्यम से जब किसी भी काव्य में सुंदरता बढ़ाया जाए, तो वहां पर उभया अलंकार होता है। इसमें
अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़ाया जाता है, तो वहीं पर उभया अलंकार होता है। अब आगे देखें तो वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यहाँ ये होता है कि तिरछा मिर्छा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा कथन को ही कहीं कहीं पर बातों में व्यंग मजाक हंसी मजाक ये सब में या फिर ताना कसना ये सब में व्यंग दिया जाता है ना, तो वो सब वक्रोक्ति अलंकार में ही आता है। अब हम यहाँ पर सारांश देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग का छोटा छोटा नोट्स बना दिया गया है। एंड फिर अगर आगे देखें तो थोड़ा सा इस पे हम लोग एमसीक्यू पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अलंकार, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है आप लोग कमेंट में डालिएगा। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। एंड फिर दूसरा अगर देखा जाए कि काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है, छंद से तो नहीं, रस से नहीं, तो किससे, तो अलंकार से। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार किस पर आधारित होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर क्या, ध्वनियों की पूर्णावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे देखा जाए, राम नाम जपते रहो राम से मिलेगा आराम, यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो किसका है, यमक अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राम का मतलब है एक भगवान और एक राम का मतलब है शांति, ठीक है, शांति से आराम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ण हो रहा है, यानी कि एक ही शब्द का आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ चेंज हो, तो क्या हो जाता है वहां पर, यमक अलंकार। अगर हम दूसरा 5th नंबर के क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पर क्या है, राजा राम ने राम राज्य स्थापित किया। यहाँ राम शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, यह किस अलंकार का उदाहरण है, यानी कि एक ही राम से दो अर्थ निकल रहा है, तो ये कौन सा अर्थ अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सलेस अलंकार, क्योंकि उसमें एक ही शब्द रहता है लेकिन अर्थ चिपका हुआ रहता है, यानी कि अर्थ अलग अलग होता है। अब देखें 6th नंबर क्वेश्चन, तो वह सिंह के समान वीर है, यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो वीर किसके समान, तो यहाँ पर के समान क्या है, वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द आ रहा है और कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या होगा, उपमा अलंकार, क्या होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। एंड फिर अगर हम 7th नंबर देखें, उसकी आंखें कमल है, यहाँ पर कोई साधारण धर्म नहीं है और कंपेयर किया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। आंसू की नदी बह गई, यह किस अलंकार का उदाहरण है, यहाँ पर आंसू की नदी नहीं बहती है लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगर हम आगे देखें तो मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो, मानो किसमें था, मानो, जनू, जनहू ये सब की रहेगा या मनहू, तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। नदी गा रही है, यहाँ पर गाना किसका एक्टिविटी है, यानी कि किसका, यह यहाँ पर गतिविधियां हैं, तो मानव का गतिविधि है गाना, लेकिन यहाँ पर मानव का गतिविधि नदी को दिया गया है, तो यानी कि तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण, ठीक है। एंड फिर अगला देखें तो हमारा है उभया अलंकार किसके चमत्कार पर आधारित होता है, तो किसके चमत्कार पर होता है, यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के मदद से काव्य में सुंदरता आता है, तो ये शब्द और अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर 12th देखें तो आचार्य भोज के अनुसार अलंकार का तीसरा भेद कौन सा है, तो कौन सा है, तो उभया अलंकार, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वैसे कहने का तो जरूरत नहीं है आप लोग शायद। थैंक यू आज के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं बाद में।